अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट IGIT पार्ट 1 ऑफिस ऑटोमेशन की सीरीज़ में आज हम एक्सेल की फील्ड और क्लियर कमांड सीखते हैं। तो कि फील्ड कमांड क्या होता है। तो फील्ड कमांड जो होता है यानी किसी सेल्स या रोज़ को हम डायरेक्ट किस तरह से फील कर सकते हैं, तो इसके लिए यूज़ होता है हमारे पास फील्ड कमांड। तो इसका जो यूज़ है वो कुछ इसी तरह है ना, कि फॉर एग्जांपल अब मुझे चाहिए यहाँ तक DIT, तो बार बार तो मैं DIT लिखूँगा तो मेरा टाइम मतलब लगेगा इस पर। तो इसके बजाय अगर मैं इसको यहाँ मतलब क्लिक करूँ ना, देखिए इसको मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अब इधर माउस लाता हूँ ना, ये जब स्मॉल प्लस का निशान आ जाए ना, इसको मतलब राइट क्लिक की माउस की राइट बटन दबाकर नीचे तक लाता हूँ ना, तो ये देखिए डायरेक्ट मेरे पास DIT प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर मैं उसको रो में मतलब चाहिए, रो में, तो ये तो कॉलम में था। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये रो में हो जाए, तो वो किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल इधर मैं पैर कर्सर लाया, इधर देखिए ये छोटा प्लस का निशान आ गया, इधर मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ तक मेरे पास प्रिंट हो जाए, तो ये देखिए ये फील हो गया यहाँ तक। अच्छा, सेकंड है फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात हमें चाहिए जल्दी में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी दिनों के नाम, ठीक है ना। तो इसको मैं भी इस तरीके से मतलब प्रिंट कर सकता हूँ। ये देखिए संडे तक, तो मेरे पास सारे के नाम आ गए। इसी तरह अगर हमें चाहिए बाज़ औक़ात मंथ्स के नाम, ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो इसी तरह मैं भी इसको इसी तरह शॉर्टकट मतलब जल्दी से इसको ड्रैग कर सकता हूँ। तो ये देखिए सारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के नाम आ गए। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सीरीज़ 1 2 3 या 100 तक मुझे सीरीज़ चाहिए, तो वो हम किस तरफ लेंगे MS एक्सेल में। तो इसके लिए जो शॉर्टकट है वो ये है कि आपका माउस यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना, माउस का कर्सर, फिर कंट्रोल प्लस राइट क्लिक, तो यहाँ तक मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये देखिए 13 तक मेरा सीरीज़ बन जाएगा, ये देखिए ना। अच्छा, इसके लिए जो शॉर्टकट है यानी इस अलग में जो दूसरा मेथड है, या आप इसी तरह करें कि 1 2 लेके यानी 1 और 2 लेके इन दोनों को सेलेक्ट करके जस्ट आप राइट क्लिक के इसको यहाँ तक मतलब इसको रेंज दे के यहाँ तक मुझे चाहिए, तो ये दूसरा इसका मेथड हो गया। अच्छा, थर्ड मेथड जो है वो ये है हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 100 तक हम सीरीज। अब मैं तो बार बार यही तक मतलब यहाँ तक नहीं कर सकता हूँ ना, ठीक है ना, सिलेक्शन रेंज। तो इधर मैं फील ऑप्शन पर जाता हूँ ना, फील में जब मैं जाऊँगा तो इधर एक सीरीज का ऑप्शन है, ठीक है ना, सीरीज, ये डाउन राइट वगैरह ये इसके लिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब इधर मैं गया, या अगर मैं डाउन क्लिक करूँ तो ये यहाँ तक फिल हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक ये चाहिए इस साइड पे, ठीक है ना, तो इधर मैं फिल करके लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ तक भी आ गया, यानी लेफ्ट में भी प्रिंट हो गया। ये तो इसके लिए थे। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 1000 तक सीरीज 1 2 3 4 5 का, तो वो सीरीज़ यानी किस तरह करूँगा, इसके लिए मतलब इसको ऑटो फिल भी कहते हैं ना। तो इसके लिए मैं देखता हूँ, इधर आता हूँ ना, फिल पर क्लिक किया, फिल में सीरीज़ पर क्लिक करता हूँ, तो इधर 3 ऑप्शन आते हैं ना, ठीक है ना। एक होता है सीरीज़ इन, यानी आपको रो में चाहिए या कॉलम, मुझे सीरीज़ चाहिए 1 से 1000 तक लेकिन कॉलम वाइज, तो देखिए इधर मैं कॉलम पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दूसरा है लीनियर में, यानी इधर एक स्टेप वैल्यू है और एक स्टॉप वैल्यू है। स्टेप वैल्यू का मीन्स है कि मतलब आप जब हमारा लीनियर सेलेक्ट होना, तो इधर स्टेप वैल्यू का ये मतलब होगा कि इसमें एक एक ऐड हो जाएगा, यानी स्टेप वैल्यू जो है ना वो हमारा ए है, तो ए को एक प्लस हो जाएगा, फिर टू को प्लस 1 हो जाएगा, फिर थ्री को प्लस, यानी हर अदद को एक एक प्लस हो जाएगा, फिर यानी हमारा 1000 तक सीरीज बन जाएगा। और स्टॉप वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि 1000 तक हमारा सीरीज बन जाए, ठीक है ना, तो इधर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मेरा 1000 तक मुझे सीरीज मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 10। अच्छा, ये था लीनियर में। फॉर एग्जांपल इधर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये है हमारे पास लीनियर में आप जाए ना, सीरीज पर क्लिक करेंगे, इसको मैं कॉलम वाइज में मतलब प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ स्टेप वैल्यू एक ही, यहाँ तक मैं इसको 50 तक मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो एक ही स्टेप से यानी मेरा वो 50 तक सीरीज बन गया। अच्छा, सेकंड है इसमें ग्रोथ का क्या मतलब है। ग्रोथ का मतलब ये है प्रोडक्ट, यानी हम किसी अदद का प्रोडक्ट मतलब मालूम करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट चाहिए 5 का, तो इधर मैं फील पे आता हूँ ना, सीरीज पर क्लिक करता हूँ, सीरीज मुझे चाहिए कॉलम्स में, इधर मैं ग्रोथ पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे 5 का वो चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना, इधर मैं देता हूँ 1000, ठीक है ना, 1000 मेरा स्टॉप वैल्यू हो,
तो ये देखिए 5 को 5 मल्टीप्लाई होगा 25, 25 को 5 मल्टीप्लाई हो गया 125, 125 को 5 मल्टीप्लाई होगा 625। तो इसी तरह अगर इसको फिर 5 मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 1000 से बढ़ता है ना, तो इसलिए उसने लेस देन वैल्यू लिखी, ठीक है, क्योंकि 1000 जो था ना वो हमारा स्टाफ वैल्यू था। इसी तरह हमारे पास अगर हमें डेट यानी डे चाहिए, यानी डेट जो है ना, अब हमें डेट चाहिए यानी 25, आप 25 दिसंबर है या 26 दिसंबर है या जो भी है ना, लेकिन हमें इसको डे बाय डे डेट चाहिए। तो इधर मैं फिल पर आता हूँ, फिल के बाद इधर मैं कॉलम वाइज में इसको प्रिंट करना है। इधर ये डेट ऑलरेडी सेलेक्ट है, अब ये मुझे डे चाहिए, ठीक है ना। इधर स्टाफ पे जो मैंने देना होगा, फॉर एग्जांपल मैं इधर देता हूँ 12/10/2022, ठीक है। तो ये देखिए आज 11/25/2022 है, कल 11/26/2022, कल 17 परसों 17, इसी तरह मुझे डेट मिलेगा, ठीक है ना, डे बाई डे डेट मिलेगा। इसी तरह हमारे पास है इस फील सीरीज में एक जस्टिफाई का है ना, ठीक है ना। जस्टिफाई का क्या मतलब है? जस्टिफाई का मतलब है फॉर एग्जांपल हमने एक नाम 3 सेल में लेगा, अब हम चाहते हैं कि ये एक ही सेल में मतलब आ जाए, तो इसके लिए मैं जस्टिफाई पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये एक ही सेल में आ गया, यानी अकरम अली खान, ठीक है ना। तो ये एक ही सेल में आ गया। इसी तरह अगर हमने मंथ को प्रिंट करना है, यानी आज 11 मंथ है, कल मतलब इसके बाद 12 मंथ हो गया था 1, इसी तरह अगर इसको हमने फिल करना है तो इधर मैं आऊँगा, सीरीज़ पर क्लिक करता हूँ। सीरीज़ पर क्लिक करने के बाद मुझे कॉलम में चाहिए, कॉलम में मुझे डेट सेलेक्ट करना होगा, डेट में मुझे फिर वीक मंथ। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए ये मंथ 12/12/2023, ठीक है ना। तो ये देखिए आज 11 मंथ, तो फिर कुछ दिन बाद 12, फिर इसी तरह मतलब वो मंथ के मुताबिक उसने मुझे सीरीज दिया, ठीक है ना। इसी तरह वीकडे क्या होता है? वीकडे का मतलब ये है कि मतलब एक सेल यानी जब हम किसी हफ्ते का या किसी डिपार्टमेंट का हम मतलब सैलरी या वगैरह रिकॉर्ड मतलब बनाते हैं ना, और हम चाहते हैं कि इसमें से वीकडे यानी माइनस हो जाए, यानी वो सब्ट्रैक्ट हो जाए, यानी वीकडे वो डे होते हैं, यानी हफ्ता और इतवार जो होता है हम उसको मतलब सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए डेटा 15 यानी 12, इधर मैं आता हूँ ना, फिल पे क्लिक करता हूँ, फिल पर क्लिक करने के बाद इधर मैं डेट पर आता हूँ, डेट पर इसको मुझे कॉलम में चाहिए, इधर मैं वीक डे पर क्लिक करता हूँ, वीक डे पर। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 11 महीने 25 तारीख है, मुझे 12/25/2022 तक मुझे सारा डेटा चाहिए, जिसमें हफ्ता और इतवार ना हो, उसी बेस पर मैंने कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल इधर मैं देता हूँ 12 फिर 25 फिर 2022। तो ये देखिए एक सीरीज़ मुझे मिल गया, यानी आज 25 तारीख है, 25 तारीख जो है ना, तो इसने हफ्ता और इतवार को माइनस किया, 26 27 तो 28 लेगा, 28 29 30 1 2 फिर 3 और 4 उसने माइनस किया, तो मुझे रिकॉर्ड मिल गया, यानी हफ्ते के मुताबिक, यानी 2 दिन माइनस हो गए हफ्ता और इतवार, तो मुझे सारा रिकॉर्ड मिल गया। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा दूसरा है हमारे पास क्लियर कमांड किया करता है, मतलब किसके लिए यूज़ होता है? क्लियर कमांड इसलिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल ये हमने टेबल बनाया है, तो इसमें मतलब ये कुछ कॉलम वगैरह है, तो इसमें हमने फॉर्मेट लगाया और कंटेंट है। तो अब देखिए इधर क्लियर पर मैं आता हूँ, क्लियर ऑल करता हूँ, तो मेरा सारा जो टेबल है ना, सारा डेटा उड़ गया। तो क्लियर ऑल किया करता है, यानी आपका जो डेटा, जो कंटेंट, जो फॉर्मेट आपने यूज़ किया होगा, सारा मतलब सारा के सारा उड़ाता है। इसी तरह क्लियर कमांड में हमारे पास दूसरा ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँ, तो ये जो फॉर्मेट मैंने यूज़ किया है, तो सिर्फ ये उड़ जाएगा। तो ये देखिए इधर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मैंने जितना भी इस पर फॉर्मेट लगाया था, ये टेबल फॉर्मेट, वो कलर वगैरह, तो वो सब कुछ उड़ गई, सिर्फ यानी नॉर्मल हालत में डेटा रहेगी मेरे पास। इसी तरह अगर मैं इस थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करूँ क्लियर कंटेंट, अब क्लियर कंटेंट का ये मतलब है कि हमें डेटा तो चाहिए, लेकिन जो टेबल का जो स्टाइल, जो कलर वगैरह हमने यूज़ किया है, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमें सिर्फ यानी सॉरी, हमें डेटा नहीं चाहिए, लेकिन बाकी टेबल का स्ट्रक्चर वगैरह जो स्टाइल वगैरह यूज़ हो, हमें ये चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर क्लिक कंटेंट पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मतलब क्लिक कंटेंट्स, तो ये देखिए टेबल का जो स्ट्रक्चर वगैरह वो रह गया, लेकिन जो कंटेंट था, जो डेटा था, वो उड़ गया, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्लियर कमेंट। अब फॉर एग्जांपल इधर मैं आता हूँ,
इधर मैं कमेंट डालता हूँ, ठीक है ना। डेटा रिव्यू टू में आता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ अ गुड बॉय, ठीक है ना। अब मैं इन्हें इधर कमेंट डाला, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल जब मैं इस पर माउस लाता हूँ ना, तो ये मुझे कमेंट शो कर देना, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट मतलब इधर भी यूज़ किया हो, इधर भी यूज़ किया हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे टेबल से सारे कमेंट मतलब ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए इधर मैं होम टैब पर आता हूँ ना, क्लियर करता हूँ, क्लियर में कमेंट पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा कमेंट क्लियर हो, यानी कमेंट अब ख़त्म हो गया। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास सार्ट एंड फिल्टर। सार्ट एंड फिल्टर क्या करता है? अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये डेटा यानी 23 है, 24 है, फिर 100, फिर 20। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये फिल्टर कर, यानी या तो हम इसको असेंडिंग आर्डर में कराना चाहते हैं या इसको डिसेंडिंग आर्डर में कराना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर क्लिक करता हूँ, सार्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये देखिए ना, पहले स्टार्ट हो गया स्मॉलेस्ट से, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, लास्ट में ये। अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि नहीं, इसको हम मतलब बिगेस्ट से यानी समानिस्ट तक चाहिए, यानी डिसेंडिंग आर्डर में चाहिए। एक होता है असेंडिंग आर्डर और एक होता है डिसेंडिंग आर्डर। तो अब फॉर एग्जांपल इसको मैं करना चाहता हूँ इस साइड में, तो ये देखिए ये 100 पहला आ गया, फिर 88, फिर 30, फिर 29, फिर 27, ये जो सबसे कम वैल्यू है वो इसमें आ गया, यानी ये डिसेंडिंग आर्डर है। तो इसको अच्छा, इसके बाद है फॉर एग्जाम्पल अगर अगर इस चीज़ को हमने टेक्स्ट पर अप्लाई करना हो तो वो किस तरह करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखिए बी यानी बिलाल पहला है, फिर अली है, फिर अहमद है, फिर आफाक, फिर जायद, फिर यूसुफ, फिर वाई। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि पहले ए वाले नाम आ जाए, फिर बी वाले आ जाए, फिर सी, फिर डी, यानी लास्ट में जेड वाले आ जाए। तो फॉर एग्जांपल इधर मैं क्लिक करता हूँ सार्ट ए टू जेड। सार्ट ए टू जेड का मतलब है कि पहले ए वाले आ जाए, फिर बी, फिर यानी तरतीब में आ जाए। सार्ट का मतलब है तरतीब देना। तो ये देखिए पहले ए वाले आ गए, फिर बी वाले आ गए, फिर एच, फिर एच, फिर एच, फिर वाई, वाई, फिर जाहिद यानी जेड वाला। अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते कि नहीं ये जेड से स्टार्ट हो, पहले जेड से आए, फिर वाई, फिर इसी तरह, तो इधर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए फिर जेड वाला आ गया, फिर वाई, इसी तरह, यानी ए वाला लास्ट में आ गया। इसको कहते हैं फिल्टर सार्ट, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल हम फिल्टर का मान पढ़ते हैं कि फिल्टर क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास एक टेबल है और इस पर हमने फिल्टर अप्लाई करना है। तो फिल्टर किस तरह अप्लाई, यानी फिल्टर यानी कुछ जो डेटा हमें चाहिए, हमें सिर्फ उसको मतलब डिस्प्ले करना, तो इसके लिए यूज़ होता है फिल्टर। अब फॉर एग्जांपल इधर मैं क्लिक करता हूँ, इधर मैं फिल्टर पर क्लिक करता हूँ, देखिए इधर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले, इधर मैं आता हूँ फिल्टर पर क्लिक करता हूँ। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद तो ये देखिए इधर मेरे पास कितने कॉलम है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ना, तो टोटल कितने नाम है। अली का नाम है, हमजा का नाम है, वकार, यूसुफ, ठीक है ना। तो इधर मैं आता हूँ, तो ये देखिए अली का नाम है, हमजा, वकार, यूसुफ, लेकिन चार चार पाँच पाँच बार दोहराया हुआ है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ अली वाला चाहिए और यूसुफ वाला चाहिए, ये दो वाला जो ये जो दरमियान वाला है ना, इसको मुझे नहीं है, मुझे इसका डेटा नहीं जाए। मुझे जो डेटा चाहिए वो सिर्फ अली और यूसुफ का चाहिए। तो इधर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मुझे अली और यूसुफ का डेटा दिखाया। तो ये था सार्टिंग, यानी सार्टिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।